हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम है प्राची। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले गाइस हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कवर किया अपना वीडियो में, एंड इसके एक क्वेश्चन हमने ट्राई भी किया था अपनी स्टडी मैट का। एंड देन वी आर गोइंग टू कवर टुडे नेक्स्ट चैप्टर का एक मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना गुडविल है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 से अपन डील करना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज गाइस इसमें थियोरेटिकली दिया हुआ है, ये मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, मुझे लगता है दैट्स वाई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ना ये नोट्स पढ़ा देती हूँ, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो अपन जान लेते हैं वर्ड सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। तो गाइस, जैसे कि हर इंडस्ट्री जो रहती है वो एक्सपेक्ट करती है कि वो एक अर्न करे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अपन चाहते हैं कि सब लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमाएं। ठीक है, बट पर्टिकुलरली कभी कभी कोई कोई इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि वो थोड़ा ज्यादा कमा लेती है, हमेशा से ज्यादा। मतलब समझ लो कि 2 साल से आप 15 रुपए कमा रहे थे। ठीक है, 15 के कमा रहे थे, 15 के कमाए थे, इस साल आप 20 के कमा लिए। तो गाइज, ये जो 5 के आप एक्स्ट्रा कमाए हो, तो ये आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। और इसमें गुडविल का क्या पार्ट है वो कैलकुलेट करते हैं अपन। ठीक है, तो उसका मतलब होता है सुपर प्रॉफिट, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा लेना, उसको बोलते हैं अपन सुपर प्रॉफिट। देन गाइस, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। मतलब एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से हम ये समझते हैं कि इसमें हम एज अ एंटिटी क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग नॉर्मल सरकमस्टांसेस में कितना कमा लेंगे अपने फ्यूचर में, नॉर्मल सरकमस्टांसेस में। इसमें कोई भी एब नॉर्मल या नॉन रिकनिंग चीजें नहीं आनी चाहिए। इज दैट क्लियर। हमारा अगर कोई भी पास्ट में एबनॉर्मल लॉस या फिर नॉन रिकरिंग इनकम रिसीट्स कुछ भी हुआ है, तो हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे। एंड देन अपन एक्सपेक्ट करेंगे कि एवरेज में अपन कितना कमा लेते हैं। ठीक है, देन गाइस अपन देखते हैं कि अपना कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है। तो गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड से हम लोग ये समझते हैं कि जो अपना एक फर्म में एक बंदे ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, उसमें टोटल एसेट्स में अपन देखेंगे, पर गुडविल को हटा देना। ठीक है, आज से गुडविल को हटाकर सारे एसेट्स को अपन को देखना है। जैसे कि नेट ओन्ड जो भी उसके पास कैपिटल है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है एंड बोरोड कैपिटल है, ये सब आपको देखना रहेगा। फिर गाइस, एवरेज तो अपन को हमेशा से ही पता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते हैं। इजी, एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते हैं। देन गाइस, अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गाइस वो होता है जो ना एक फर्म जो रहती है वो यूजुअली कमा लेती है। एक फर्म यूजुअली जो कमा लेती है उसको अपन कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देन गाइस, अपन नंबर ऑफ परचेज जो देखते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब करते हैं ना सुपर प्रॉफिट से, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट पे जितने भी परचेस ईयर को क्वेश्चन में गिवन रहेगा उससे। मतलब हम ऐसा क्यों करते हैं, ये सोचोगे ना आप कि मैम ऐसा करते क्यों, ये बताओ ना करके। तो गाइस, अपन ना उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग इतने नंबर ऑफ ईयर तक ये वाला एवरेज प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझे, मतलब हम ऐसा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि आगे के 2.5 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक हम इतना कमा लेंगे। ठीक है, इसलिए अपन उसको इंटू करते हैं। अब गाइस, आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है, तो अपन अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 पहले मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, एंड देन वी विल कैलकुलेट। एक एक्स वाई लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, 4 साल का उसका अपन को डिटेल दिया है, 2012, 2013, 2014, 2015। आप प्रॉफिट देख सकते हैं, गिवन है। देन गाइस, हमको टोटल एसेट दिया हुआ है 82,000 का, लाइबिलिटी दी हुई है 12,800 की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है मतलब 10%, और गुडविल का कितना साल परचेस है, 2.5 साल। तो अपन अपना कैलकुलेटर निकाल लेते हैं जल्दी से। कैलकुलेटर आ चुका है हमारे पास, अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, 42,000 में ऐड करो 46,000, देन ऐड करो 52,000, एंड देन ऐड करो 46,500। टोटल ये आया अपना प्रॉफिट। इसको अपन डिवाइड करेंगे 5 से, सॉरी 5 से नहीं, 4 से।
ठीक है? 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा गाइस 46,625, ठीक है? ये वाले कैलकुलेटर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे, आपके पास तो फिजिकल कैलकुलेटर होगा गाइस, तो आप उससे ट्राई कीजिए, आपका आंसर पक्का आएगा ये। तो गाइस आपने निकाल लिया कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपका कितना आएगा। अब गाइस हमको और भी अदर इन्फॉर्मेशन दी क्वेश्चन में, उसको यूज कर लेते हैं अपन। क्या दिया हुआ है कि अपने पास एसेट है 82,000 का, एंड हमारे पास लायबिलिटी है 12,800, ठीक है? तो अपन के पास नेट कितना आ गया? नेट अपने पास आ गया, इज दैट क्लियर? देख लेते हैं। देखो गाइस, नेट नेट आ गया अपने पास अमाउंट। अब गाइस हम लोग को प्रोसीजर फॉलो करना रहता है जब भी हम लोग सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, उसके लिए सबसे पहले अपन को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट के बाद गाइस कैपिटल एम्प्लॉयड से ना अपन को एनआरआर को इंटू करना रहता है। आपका ये आ गया है गाइस, क्या आया ये? कैपिटल एम्प्लॉयड आया ये अपना, ठीक है? इसको आप एनआरआर से इंटू कर दो। 10% है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है? देखो सेम आंसर आ गया अपना भी। अब अपन सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो गाइस ये आप क्या, ये आपका जब एनआरआर से इंटू करते हो ना, तो ये आ जाता है अपना नॉर्मल प्रॉफिट। गाइस ये सारे फॉर्मूले और स्टेप्स से ही आपको लर्न करने पड़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करूंगी लर्न करवाने का, ठीक है? तो ये अपना नॉर्मल प्रॉफिट जब आ जाता है तो अपन एवरेज से नॉर्मल को हटाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको समझा सकती हूँ। देखो गाइस, आप हमेशा एवरेज के रूप में कितना कमा रहे थे? बताओ, बताओ मुझे, आप कितना कमा रहे थे एवरेज में? तो गाइस आप एवरेज में 46,625 कमा रहे थे आज तक, ठीक है? टिल डेट आप इतना कमा रहे थे। बट गाइस ड्यू टू आपका सुपर प्रॉफिट कुछ कारणों की वजह से आया होगा ना, तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से आप जब कैलकुलेट की तो पता चला आप तो इतना रुपए ही कमा रहे थे, ठीक है? नॉर्मली सब लोग कितना कमा रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स जो इतना इन्वेस्टमेंट के लोग कितना कमा रहे हैं, उन लोग सिर्फ इतना कमा रहे हैं। बट गाइस आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो, तो आप ये दोनों फिगर को जब माइनस करके देखोगे तो आपको पता चला शिट यार, मतलब वाओ यार, शिट नहीं वाओ यार, हमारे पास तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने का आ गया? 39,705। इतना हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। तो गाइस अब आप इसमें से गुडविल का पार्ट कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ परचेज से जब आप इंटू करोगे जो कि 2.5 ईयर्स है, तो आपका अप्रोक्सीमेटली गुडविल आ जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन का पूरा लॉजिक भी, एंड आपको मैं स्टेजेस भी अब याद करवाने की कोशिश की हूँ। मैं क्विक रिकॉल करवा देती हूँ आपको कैसे अपन प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले गाइस हम लोग को क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद गाइस अपन को कैपिटल एम्प्लॉय निकालना रहता है। जब कैपिटल एम्प्लॉय निकलता है ना, तो उसमें अपन एनआरआर को इंटू करते हैं, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है। अपन को एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना पड़ता है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट पता चल जाता है। सुपर प्रॉफिट में जब अपन परचेस ईयर को इंटू करते हैं तो अपना वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाता है, ठीक है? इसको जो मैंने आपको लास्ट में रिकॉल करवाया है उसको आप शॉर्ट नोट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, सो दैट आपको एग्जाम टाइम पे एकदम फटक से याद हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आज मैंने सुपर प्रॉफिट के ऊपर ही वीडियो बनाया है। तो बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए, और अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।